ये सांप्रदायिकता वालों की सरकार है, फांसीवाद की सरकार है, ये गुंडागर्दी की सरकार है। इसे काम तो इनको करना नहीं है। नीतीश कुमार जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, विपक्ष के तमाम नेता निकल जाते हैं, सरकार की बात सुनते नहीं है। आप लोग गैर नीतीश कुमार जरूरी तो खुद बोलते हैं। फालतू बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जवाब मिलेगा कारगर रूप से, होश ठंडा हो जाएगा। किनका होश ठंडा हो? भाजपा का होश ठंडा हो जाएगा। भाजपा का या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अब कोई प्रासंगिक नहीं रहे। अरे एक सनकी प्रशासन के पदाधिकारी पर क्या बात करते हैं बार बार। मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया आप सरकारी शिक्षक हैं, तो इसके बावजूद आज ये सारी बातें क्यों है? आप लागू कीजिए, सम्मान दीजिए, उनको प्रताड़ित करना बंद कर दिए, वरना आज बहुत शिक्षक मानसिक अवसाद के शिकार है। ऐसी कोई दुर्घटना घट जाएगी जिसका जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। तब हमने कल दोनों सत्र बहिष्कार किया, फिर हम जो है 19 को सवाल उठाएंगे और सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। पर अब महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो काम हमने नीतीश कुमार के साथ किया उसको भी रोका जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। महबूब जी, आप लोगों ने जो काम किया था उसको भी रोका जा रहा है। ये तो सरकार काम की सरकार नहीं आई है। ये सांप्रदायिकता वालों की सरकार है, फांसीवाद की सरकार है, ये गुंडागर्दी की सरकार है। इसे काम तो इनको करना नहीं है। काम का इनका इरादा नहीं है। अगर काम करने का इरादा रहता तो इस तरह से नीतीश कुमार ने जिस तरह से अवैध तरीके से डंडा और लाठी के सहारे विश्वास मत हासिल किया है, ये तो सरकार अवैध है उसकी। इसे हम तो मांग करते हैं कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया था महागठबंधन की सरकार के तहत, जो काम लाखों लाख नौजवानों को, शिक्षकों को बहाल किया गया, और अभी जो रिक्त पदें हैं विषयवार सब्जेक्ट वाइज उन पदों को भरा जाए। अभी भी लाखों रिक्तियां हैं। सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की बहाली हो और नियोजित शिक्षकों को सम्मानपूर्वक राजकीय शिक्षक का दर्जा दिया जाए, तो हम लोग मांग करते हैं। नहीं, कल आप लोगों ने सदन में भी बात उठाया, लाखों नियोजित शिक्षक पटना पे पहुंचे और किस तरीके से प्रदर्शन किए। उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर उन शिक्षकों पर खूब लाठी चली। ये तो दमनात्मक कार्रवाई है। इसका जवाब शिक्षक लोग देंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसका जवाब देंगे शिक्षक लोग, नौजवान लोग देंगे इसका जवाब मिलेगा कारगर रूप से, होश ठंडा हो जाएगा। किनका होश ठंडा हो? भाजपा का होश ठंडा हो जाएगा। भाजपा का या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अब कोई प्रासंगिक नहीं रहे। ये नीतीश कुमार अब कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार अब निरीह हो चुके हैं, मानसिक अवस्था उनका ठीक नहीं है। इसलिए भाजपा की सरकार है, सांप्रदायिक जो फांसीवाद की सरकार है, डंडा और लाठी की चोट पर वो हुकूमत करना चाहती है, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहती है, संविधान को रिप्लेस करके मनुवाद लागू करना चाहती है। ये देश की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। के पाठक भी फरमान जारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहिए? अरे एक सनकी प्रशासन के पदाधिकारी पर क्या बात करते हैं बार बार। कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार सरकार होती है, जिम्मेदार मंत्री होता है। हम मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। तो मंत्री तो शिक्षा मंत्री RJD कोटे के थे ना, जब के पाठक एसीएस हैं भी, तो आपने अपर मुख्य सचिव आपने देखा ना कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने किस तरह से नीतीश कुमार ने समर्पण कर दिया और किस तरह से अपने मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री को अप्रासंगिक करीब कर दिया था। इस विधानसभा में हम लोगों ने सवाल भी उठाया, जोरदार ढंग से मैंने सवाल उठाया, हु इज सुपीरियर, व्हिच इज सुपीरियर, कैबिनेट सुपीरियर, इज ब्यूरोक्रेसी सुपीरियर। तो इस सवाल का जवाब देने में वो कतरा गए, उनको हिम्मत नहीं हुई जवाब देने का नीतीश कुमार को। अभी तो नीतीश कुमार समर्पण कर चुके हैं, अब दिन गिन रहे हैं। वो दिन गिन रहे हैं? बिल्कुल, जी दिन गिन रहे हैं। उनका दिन खत्म है अभी। नहीं, नियोजित शिक्षक हैं जो राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर अपनी आवाज को भी उठा रहे हैं। क्या लग रहा है उनको, आप लोग राजकर्मी का दर्जा दिलवा पाइएगा या फिर परीक्षा देना होगा उन लोगों को? बिल्कुल, परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। इन लोगों ने कई बार परीक्षा दी है, कभी पात्रता परीक्षा के नाम पर, कहीं सक्षमता परीक्षा के नाम पर, कहीं दक्षता परीक्षा के नाम पर। तो सरकार तो तय कर ले, जो 15-20 साल से जनता का पैसे को वेतन के रूप में इन लोगों को दिया, ये तो सरकारी शिक्षक है। और सरकार ने घोषणा भी की, मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया आप सरकारी शिक्षक हैं, तो
इसके बावजूद आज ये सारी बातें क्यों है? आप लागू कीजिए, सम्मान दीजिए, उनको प्रताड़ित करना बंद कर दिए, वरना आज बहुत शिक्षक मानसिक अवसाद के शिकार है। ऐसी कोई दुर्घटना घट जाएगी जिसका जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे, तब शिक्षक को कुछ हो जाए नीतीश कुमार जिम्मेवार होगा। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार होगा। कब तक लड़ेंगे बोलो? हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को कब तक राजकर्मी का दर्जा मिला? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना दिन, कब? ये गणितीय आंकड़े से हम नहीं कर सकते। हम सवाल उठा रहे हैं। हमने कल दोनों सत्र बहिष्कार किया, फिर हम जो है 19 को सवाल उठाएंगे और सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सरकार को झुका दीजिएगा? जी बिल्कुल, संवैधानिक महत्व का चीज़ है ये। संवैधानिक मांग है, लोकतांत्रिक मांग है, उनका हक है, उनका अधिकार है प्रदर्शन करने का। गला घोट नहीं सकते आप। यानी 19 तारीख को आप लोग सवाल उठाइएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा जी। यानी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? देना मिलेगा उसे। चलिए वो उस पर भी बात करेंगे, पर के पाठक और राजपाल का जो अभिभाषण हुआ उसमें लिखा हुआ था कि 3 बार परीक्षा देना होगा। के पाठक करते हैं कि आपको 5 बार चांस भाई मिलेगा। आप जानते हैं कि क्या ट्यूनिंग नहीं चल रही है? अरे वो कोई भी ट्यूनिंग चल रही है, इसका जवाब तो सरकार न देगी। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, नेपथ्य में क्या हो रहा है, उसका तो हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं स्टेज में शो कौन कर रहा है। स्टेज में शो तो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार है। अभी जवाब तो इनको देना होगा, जनता के प्रति जवाबदेह है ये। अधिकारी जवाबदेह है नहीं, वो तो अंदर की चीज़ है। वो तो सरकार के प्रति जवाबदेह है। जवाब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और वो जवाब बिहार विधानसभा में उनको देना होगा। अगर आप लोगों के पास भी नियोजित शिक्षक आते हैं, अपने आवेदन देते हैं, क्या आप उस आवेदन को लेकर आप लोग सरकार के पास जाइएगा? हमने सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट किया है। कल भी हम लोग नियोजित शिक्षकों का धरना में गए थे, सहानुभूति प्रदर्शन करने, समर्थन देने। और द्वितीय सत्र में हम लोगों ने पूरा नियोजित शिक्षक के सवाल को लेकर के सदन में जोरदार ढंग से सवाल उठाया। जो हम लोगों की मांग मानी नहीं गई तो हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है। नहीं, नीतीश कुमार जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, विपक्ष के तमाम नेता निकल जाते हैं, सरकार की बात सुनते नहीं। आप लोग गैर जरूरी खुद बोलते हैं। फालतू बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आप सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना। सरकारी शिक्षक का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलेगा कि नहीं, सीधा बोलना होगा। घुमा फिरा के कोई बात नहीं होगी। हम भी आपसे सीधा सवाल करते हैं, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवा पाइएगा कि नहीं दिलवा? बिल्कुल, हमारी पूरी उम्मीद है कि हम अपने संघर्ष की ताकत पर बड़े बड़े सवालों का हमने हल किया है और बड़े बड़े तूफानों से हमने मुकाबला किया और हमें अंततः कामयाबी मिली है। कई सालों से कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे, वो शिक्षक भी आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं। भाई तो राज शिक्षक को सरकारी शिक्षक होने की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री ने किया कि नहीं? किया कि नहीं बताइए आप? किया ना, फिर और क्या नाटक है? फिर और नाटक कौन चीज है? यानी मिल गया राजकर्मी का दर्जा? जी जी, राजकर्मी का दर्जा मिला कहाँ? तो घोषणा की है पर हुआ नहीं। अरे तो मिलना, वो तो करना होगा ना उसको। घोषणा किया तो आपका घोषणा फर्जी था कि सही था? तो जवाब देना होगा, जवाब मांगेंगे हम लोग। विधानसभा में जवाब देना होगा उनको। 19 तारीख को फिर उठाइएगा? फिर उठाएंगे सवाल हम लोग। उस दिन जीत हो जाएगी? बिल्कुल जीत होगी। चलिए, महबूब आलम थे, साफ शब्दों में कह रहे थे 19 तारीख को जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाएंगे, उस दिन जीत मिल जाएगी। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।